नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किसी भी अच्छे शेयर में अगर कुछ अचानक फॉल आए एक सर्कमस्टेंसेस के कारण, तो वो एक हमेशा एक अच्छी बाइंग मानी जाती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी मानी जाती है शेयर मार्केट में। अगर फंडामेंटली अच्छा फ्रंट एंड शेयर में किसी कारण, और अगर खास करके वो कारण फंडामेंटल से भी जुड़ा हुआ नहीं है, टेक्निकल कारण है, और उसी कारण अगर आपको इमीडिएटली फॉल आता है, तो मेरे मुताबिक वो नो ब्रेनर है, उसमें खरीदारी करनी चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और वो अपॉर्चुनिटी है HDFC और HDFC बैंक में। दोनों 5% से ज़्यादा लुढ़के हुए हैं, और हो सकता है थोड़ा और नीचे फॉल आए, 6-6.5% तक आ जाए। और इस फॉल क्योंकि इतना अचानक आया है, कंटिन्यू भी हो सकता है अगले कुछ दिन, पर ये बहुत अच्छी खरीदारी का समय है। इसको आप शुरू करें अगर आपके पास नहीं है पोर्टफोलियो में HDFC और HDFC बैंक, और नीचे के स्तरों पे और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। दोनों बैंक्स का मर्जर अनाउंस हुआ था लास्ट ईयर, और मर्जर के रहते हुए और उससे पहले भी पिछले 3-4 साल का अगर आप देखें, तो इसने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है HDFC और HDFC बैंक ने, जो कि बहुत ही अजीब चीज़ है, क्योंकि ये दोनों ने हमेशा ही आउट परफॉर्मर रहे हैं। तो एक थोड़ा सा रोटी अपना जो नॉर्मल ट्रेजेक्टरी से हटके, और हमने देखा है कि हर जो भी अच्छा शेयर हो, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, रिलायंस हो, ITC अभी पिछले कुछ सालों में बहुत साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद वापस आया है लास्ट ईयर। तो हर फंडामेंटली अच्छे काउंटर का एक पीरियड निकलता है जिसमें कि वो अंडर परफॉर्म करता है। उस टाइम पेशेंस टेस्ट होती है, और अगर आप पेशेंटली उससे बने रहते हैं तो आपका बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं। जैसे ITC का लास्ट ईयर से इस साल बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है, और डबल से ज़्यादा हुआ है। ऐसा ही एक पीरियड निकल रहा है HDFC बैंक के साथ। पिछले, जैसे मैं बताया, पिछले 3-4 साल से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है बैंक। अंडर परफॉर्मेंस अभी भी जारी है, और मर्जर के अनाउंसमेंट के बाद एक स्पाइक आया था, और उसके बाद दोबारा से, क्योंकि अनसर्टेनिटी है मर्जर को लेके, उसलिए काफ़ी इसमें दबाव रहा है शेयर में, और रिलेटिवली मैं नहीं कहूँगा नेगेटिव रहा है, बट रिलेटिवली मार्केट के कंपैरिजन में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। तो ये जो पीरियड है कब खत्म होगा कहना मुश्किल है, बट एक तरह से 1600 के आसपास बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन पॉइंट है HDFC बैंक का। और जो इन्वेस्टर्स मिस कर गए थे, क्योंकि अभी 1700 से ऊपर चला गया था, इस उम्मीद पे कि जो मर्ज एंटिटी है, पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि जो मर्ज एंटिटी है HDFC और HDFC बैंक की, उसको 12% के करीब की वेटेज मिलेगी MSCI इंडेक्स की। अब उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि वो 12% नहीं होगी, वो 6.7 जो एग्जिस्टिंग है HDFC की, उसके आसपास ही मर्ज एंटिटी की वेटेज होगी। तो एकदम से अचानक से FPI बाइंग जो हो रही थी, वो FPI सेलिंग में कन्वर्ट हुई है। तो प्योर टेक्निकल का रीजंस के कारण, इसमें कोई फंडामेंटल फर्क नहीं हुआ। अभी भी HDFC बैंक भी बहुत अच्छे इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बड़े शानदार थे। HDFC बैंक दोनों बहुत अच्छा अभी भी अपने अपने सेक्टर्स में परफॉर्म कर रहे हैं, हाउसिंग, फाइनेंस और बैंकिंग में। और मर्ज एंटिटी में बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा एंटिटी बनेगा, जो कि बहुत अच्छी उसमें स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल उभर के आएंगी। तो इसमें कोई नो ब्रेनर कह लो, या कोई दो राय नहीं है कि ये मर्ज एंटिटी आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और आपके ऐसे शेयर होल्डर रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। तो अगर किसी वजह से आप 1600 पे पहले मिस कर गए थे, जहाँ पे ये काफ़ी देर रहा है, 1550 और 1600 के दरमियान एक अच्छा एक्यूमुलेशन टाइम था। अगर आप मिस करेंगे तो आपको दोबारा मौका मिल रहा है, इसको मिस ना करें। टेक्निकल कारण के जो गिरावट आ रही है, इसमें आप अभी से बाइंग स्टार्ट करें, और अगर नीचे और आता है तो एक्यूमुलेट करें। आपको ये जो कंबाइंड एंटिटी है, ये बहुत बड़ा प्ले करेगी इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में आगे चल के। और जिस तरह से
हमारी पेनिट्रेशन बढ़नी है बैंकिंग की और हाउसिंग फाइनेंस की और बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, उसमें HDFC का बहुत बड़ा स्कोप रहेगा। तो ये जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये सिर्फ इसके गिनने का कारण ये है कि जो 12% पहले उम्मीद की जा रही थी वेटेज की, उसको वेटेज कम मिलेगी। वो एक टेक्निकल रीज़न है, उससे इमीडिएटली यस फ़र्क पड़ता है, पर अगर आप एक लंबी अवधि के खिलाड़ी हैं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर ने परफॉर्म करना है फंडामेंटल्स में। तो ये जो फॉल है, अचानक फॉल है, तकनीकी रीजंस के कारण है, एक फंडामेंटली बड़े अच्छे शेयर में है। और जैसे मैंने अपने शुरू में बताया कि जो भी एक अच्छा शेयर है, फ्रंट लाइन शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, उसमें अगर किसी वजह से गिरावट आती है, और अगर खास करके अगर गिरावट तकनीकी कारण में है कि कोई किसी बड़े इन्वेस्टर को सेलिंग के लिए मजबूर किया जा रहा है, या कोई ऐसा कुछ टेक्निकली कारण है इंडेक्स रिलेटेड, और यही है एक जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जिसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहते हैं, उनको एक रीबैलेंसिंग करनी पड़ी है, उसी कारण ये सेलिंग आ रही है। तो इस सेलिंग में बाइंग बनती है, बिल्कुल बनती है, नो ब्रेनर है। सबसे ईजी होता है ऐसी चीज़ बाई करके, क्योंकि आपको पता है कि समय के बाद आपको यहाँ पे रिटर्न मिलना ही मिलना है। तो आप यहाँ से बाइंग स्टार्ट करें और नीचे के स्तरों पे थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करते रहें। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। नमस्कार।